नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था टाइप्स ऑफ डोनेशन में, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन में। ठीक है, आज हम लोग वहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन क्या होती है इसके बारे में हम छोटी सी जानकारी पिछली क्लास में ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने स्पेसिफिक डोनेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसकी क्या अकाउंटिंग होती है, इसके बारे में हम छोटी सी डिटेल देखते हैं। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक डोनेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि स्पेसिफिक डोनेशंस कंडीशंस के साथ मिलने वाली डोनेशंस होती हैं। ठीक है, तो वो एज अ कैपिटल रिसीट हम लोगों ने ट्रीट किया था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, आज क्या नया है? आज नया ये है कि स्पेसिफिक डोनेशन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्या आपको याद है पिछली बार वाली क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि फंड बेस अकाउंटिंग हमने एक टर्म लिखा था, फंड बेस अकाउंटिंग। तो आज हम लोग स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन को फंड बेस अकाउंटिंग से ट्रीट करेंगे। ठीक है, फटाफट से चलते हैं। क्या आज मैं नया सीखने वाले हम लोग। देखिए, अगर कोई डोनेशन आपको मिल रही है, अगर वो कंडीशन के साथ मिल रही है, तो मैंने क्या कहा था कि जब तक आप वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर देते, जब तक वो आप कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर देते, तब तक आपका जो मुनाफा है मुनाफा नहीं कहलाएगा, यानी कि तब तक डोनेशन आपका मुनाफा नहीं कहलाएगा। क्लियर? इसका एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, तो एग्जांपल से तुरंत समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल डोनेशन received for building ₹5 लाख। ठीक है, बिल्डिंग परचेज्ड ₹5 लाख। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर बिल्कुल आती है। कोई एक यहाँ पर चलो डेट नहीं देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो डोनेशन मिला आपको बिल्डिंग के लिए, स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए मिला हुआ है, तो बिल्डिंग आपकी ने फिर बाद में क्या करा, परचेस कर ली। तो आप इसकी जनरल एंट्रीज और इसको ट्रीट कैसे करते हैं समझिएगा। हाँ मेरी बात देखो, जब आपको कोई बिल्डिंग के लिए डोनेशन देगा, ये डोनर भाई साहब हमारे, ठीक है, डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल डोनेशन दे रहे हैं, 5 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये मुझे डोनेशन दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो मैं जब डोनेशन इससे लेने आऊँगा, ठीक हो गया, ये मैं हूँ, डोनेशन लेने आऊँगा तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं कह रहा हूँ वाह भाई वाह, 5 लाख रुपए मिले हैं आज मुझे। ठीक है ना, एज अ डोनेशन मुझे 5 लाख रुपए मिले हैं, मतलब ये मेरा मुनाफा है मेरा। ठीक है सर, मुनाफा है। लेकिन जैसे ही मैं इससे चेक लेने जाता हूँ, फॉर एग्जांपल चेक से पे करता है, और जैसे ही मैं इससे चेक ले रहा होता हूँ तो ये मेरा हाथ रोकता है और कहता है नहीं सर नहीं, आप ये 5 लाख रुपए ले तो जा रहे हैं, बट मेरी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको 5 लाख की बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो जब इसने कहा कि भैया आपको बिल्डिंग बनानी है, मेरी बात समझ में आती है, जब आपको बिल्डिंग बनानी है तो मेरा चेहरा थोड़ा सा उतर गया। मैं सोच रहा हूँ, ये देखो मैं सोच रहा हूँ, मेरे सर में इतनी सारी टेंशन आ गई। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया 5 लाख रुपए का मुनाफा था, लेकिन कंडीशन लगा दी तो अब ये मुनाफा अभी नहीं होगा, जब मैं बिल्डिंग बना लूँगा, जब मैं कंडीशन फुलफिल कर लूँगा तब ये मेरा मुनाफा बनेगा। मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर बिल्कुल आती है। तो यानी कि जब तक स्पेसिफिक डोनेशन आपके हाथ में है तो वो आपकी क्या है सर, वो हमारी टेंशन है। टेंशन मतलब बोझ। ठीक है ना, ये आपका बोझ है। क्या आपको पता है इंग्लिश में बोझ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ सर बिल्कुल पता है, बोझ को इंग्लिश में कहते हैं, इन शॉर्ट मैं बोलूँ प्रॉपर नहीं बट लायबिलिटी बोला जा सकता है, कहा जा सकता है कि आपके सर पे दायित्व है,
हाँ सर बिल्कुल दायित्व नहीं। तो टेंशन मतलब लायबिलिटी, इतना मान के चलो कि आपको बोला डोनेशन ले लो बट बिल्डिंग बनाओ, तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा तब तक वो आपकी लायबिलिटी होगी। क्लियर, मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर। तो मतलब क्या, मतलब ये कि डोनेशन मिला बट वो डोनेशन इनकम नहीं है क्योंकि बिल्डिंग आपको बनानी थी, तो जब तक आपने बिल्डिंग नहीं बनाई है तब तक वो आपका टेंशन है। ठीक है, क्लियर। तो इसको रिकॉर्ड करें फटाफट से। देखिए जरा रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तुरंत आते हैं जरा जनरल एंट्रीज में। देखिए बहुत आसान है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है टू, अब देखो मेरे सर पे है टेंशन, टू टेंशन। क्या टेंशन लिख सकता हूँ? क्या बात कर रहे हैं सर, टेंशन क्यों लिखेंगे? टेंशन नहीं लिख सकता, लेकिन टेंशन है किसकी? बिल्डिंग बनाने की। तो यानी क्या लिखूंगा मैं? बिल्डिंग, प्यारा सा नाम देते हैं इसको फंड। फंड मतलब इकट्ठा अमाउंट, वो अमाउंट जो कि किसी पर्पस के लिए रखा जाता है उसे फंड कहते हैं। याद है आपको? हाँ सर बिल्कुल याद है, 11th में हमने पढ़ा है सब कुछ। चलिए तो यानी कि 5 लाख रुपए आ गए आपके पास? हाँ सर बिल्कुल आ गए। अच्छा जी, ठीक है। बीइंग फंड रिसीव्ड लिख सकते हैं हम लोग? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बीइंग फंड रिसीव्ड। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री यह है कि बिल्डिंग बना दी ना, तो बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंग बनाने में क्या दिक्कत है? तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या याद है आपका अकाउंटिंग रूल? हाँ सर बिल्कुल याद है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5 लाख की हमने बिल्डिंग बना दी। तो आपकी टेंशन गई या नहीं? यहाँ देखिए ये मेरा चेहरा उतरा हुआ है। अब मैंने बिल्डिंग बना दी तो मैं खुश हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा जी अब मैंने बिल्डिंग बना दी तो मतलब मैंने कंडीशन फुलफिल कर दी, तो मतलब कि आपका जो डोनेशन था एज अ इनकम अब हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। बट कैसे ट्रीट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ लिख देता हूँ बी बिल्डिंग परचेस। क्लियर? बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है। अगली एंट्री क्या आती है आप समझना। हाँ, आपके पास जब पैसा आया था तो टेंशन लाया था, जैसे ही आपने बिल्डिंग बना दी टेंशन गायब हो गई। तो टेंशन हटानी है कि नहीं हटानी है? बिल्कुल सर हटानी है। तो डेबिट करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल सर बिल्कुल करेंगे। जबकि क्रेडिट किया था तो टेंशन आ गई थी, तो आप डेबिट करके टेंशन हटा देते हैं। तो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू, इसे हम लोग कहते हैं मुनाफा। अब मुनाफे का नाम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कॉर्पस या कैपिटल फंड से। ठीक है, जनरल फंड भी कह सकते हैं, तो हम कैपिटल फंड या कॉर्पस लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर बिल्कुल आती है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि आपने पर्पस पूरा किया, जितना भी किया मेरी बात समझना, जितना भी किया उतना आपका कॉर्पस, इतना आपका कैपिटल फंड। ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है, तो बात क्लियर है। यहाँ पे इतनी सी बात थी कि आपने करना क्या है। यहाँ पे आपने ये करना है कि यहाँ पे एक डोनेशन थी। डोनेशन किस नाम से थी? डोनेशन नाम से थी बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग फंड के नाम से आपको डोनेशन मिली थी। ठीक है, अब बिल्डिंग फंड के नाम से डोनेशन मिली थी, लेकिन आपने बिल्डिंग बनानी थी तो आपके पास एक लायबिलिटी यानी कि एक चिंता थी। जब तक वो चिंता पूरी नहीं होगी तब तक चिंता ही रहेगी, यानी कि आपके ऊपर तब तक बोझ रहेगा। जब आपने बिल्डिंग बना दी तो आप खुश हैं, यानी कि बोझ हट चुका है। उस बोझ यानी कि जितना आपने फुलफिल की कंडीशन उतनी आपका कैपिटल फंड। बात क्लियर है? ठीक है सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ तक बात समझ में। स्पेसिफिक डोनेशन में फंड बेस्ड अकाउंटिंग में करना क्या है? सीधा फंडा है कि आपने एक डोनेशन ली है उसको रिकॉर्ड करिए, देन आपने जो भी फुलफिल करा है पर्पस उसको रिकॉर्ड करिए, और जितना फुलफिल किया है वो आपका कैपिटल फंड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे कि स्पेसिफिक डोनेशन में फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? अगली क्लास में इसके कुछ एक एग्जांपल और देखेंगे जहां पे हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग को थोड़ा सा और विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने समझ ही लिया कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बेसिक फंडा क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं इससे आगे एग्जाम्पल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।